नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तिलकुट्टा चौथ व्रत की कथा। तो आइए दोस्तों जानते हैं तिलकुट्टा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। तिल चौथ की कहानी। किसी शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्री को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई। तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन और तिल चौथ माता की कृपा से वह मेहरबानी हुई और उनके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता का तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता और श्री गणेश जी भगवान उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 फेरे हुए ही थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अर्धब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि वह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठा है। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा श्री संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता जी को विधि विधान पूजा करके भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित हुई और बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहां वर वधू के साथ फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में सभी तरह से अमन, चैन और खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान का प्रसाद को चढ़ावा न भूले। तो बोलो श्री गणेश भगवान की जय। तिल चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी व जेठानी थी। देवरानी के बहुत सा धन था, जेठानी गरीब थी। जेठानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वो अपनी देवरानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, ताई तो अपने घर में आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊजी को घोलकर पिला देती है। इस पर देवरानी ने जेठानी से कहा, देवरानी जब घर आओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं पर रख कर जाया करो। जेठानी गरीब तो थी ही, उसने वैसे ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो।
जेठानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। उसकी तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करते करते वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर गणेश भगवान जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी ही क्यों सो रही है। तब उस भगवान की भक्त जेठानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसीलिए निमटने का मन है, तो कहाँ जाऊं? वह बोली, महाराज बहुत जगह है, जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। गणेश जी निमटने के बाद बोले, किससे पहुँचूं? तब वह गुस्से में बोली, मेरा सर पड़ा है, पहुँच ले। गणेश जी सर से पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से जगमगा रहा था। धन की बटोरने में देर हो गई, इसीलिए देवरानी के नहीं जा सकी। देवरानी ने अपने बच्चों को ताई के घर देखने के लिए भेजा कि ताई क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वह भगवान की कृपा से हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, ताई के तो बहुत धन हो गया है। देवरानी भागी भागी अपनी जेठानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली जेठानी ने सारी घटना सच सच बता दी। तभी सुनकर देवरानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे लकड़ी से मारो। जेठानी को जेठ जी ने उस समय बहुत मारा, इसीलिए उसके बहुत सा धन हो गया है। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खा रही है? लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि कहाँ निवटने जाऊं। तब वह बोली, मेरी जेठानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी उसके सर में पहुंचकर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। जेठानी के तो धन और वैभव किया और मुझे कूड़ा दिया। श्री गौरी पुत्र गणेश आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई और उसने धैर्य की भूखी मार खाई। देवरानी बोली और क्षमा याचना की, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। देवरानी ने आधा धन जेठानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान बोले, वो एक सुई भी जेठानी को दे। भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी के साथ किया वैसे किसी के साथ नहीं करना। जैसा जेठानी के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय। तो दोस्तों, यहाँ चौथ माता और गणेश जी की कथा संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।